आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से बातचीत में लेविट ने कहा कि जेलेंस्की इस युद्ध की व्यवहारिक हकीकत को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। ये युद्ध कई साल से चल रहा है, उनके देशवासी मर रहे हैं। लेविट ने कहा कि और जो लोग इस युद्ध के लिए आर्थिक मदद कर रहे हैं, यानी अमेरिकी लोग, वे इस बिल का भुगतान करते करते थक चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जेलेंस्की अब खुद को साल 2022 में जब युद्ध शुरू हुआ था उसकी तुलना में बहुत अलग हालात में पाते हैं। उन्होंने कहा कि परिस्थितियां जेलेंस्की के पक्ष में नहीं हैं, राष्ट्रपति ट्रंप के पक्ष में हैं। ट्रंप की प्राथमिकताएं पिछले अमेरिकी प्रशासन से अलग हैं और वो युद्ध का अंत चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि जेलेंस्की अभी ऐसा चाहते हैं। यूक्रेन के सरकारी आपातकालीन सेवा DSNS ने बताया कि एक ड्रोन हमले के बाद आग लगने की वजह से इलाके में एक 3 मंजिला इमारत से 64 लोगों को बाहर निकाला गया है। DSNS के मुताबिक ये इमारत एक स्वास्थ्य केंद्र और निकाले गए ज्यादातर लोग मरीज हैं। DSNS का कहना है कि ड्रोन हमलों में रिहायशी इमारतों, दुकानों और अन्य नागरिक बुनियादी ढांचों को नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रूस के 8 इलाकों में रात के वक्त यूक्रेन के 48 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर उसे नष्ट कर दिया गया। इनमें क्रीमिया का प्रायद्वीप का इलाका भी शामिल है, जो साल 2014 में रूस ने यूक्रेन से छीन लिया था। होलोस पार्टी की सदस्य इन्ना सोवसन ने BBC के वर्ल्ड टुनाइट कार्यक्रम में कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति JD वेंस ने हमला किया। इन्ना ने कहा कि उन्होंने इस तरह के आक्रामक व्यवहार की कल्पना नहीं की थी। मेरा मानना है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की पूरे यूक्रेन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ट्रंप और वेंस ने स्पष्ट तौर पर उनका अपमान करने की कोशिश की। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि युद्ध जारी रहने के पीछे राष्ट्रपति जेलेंस्की जिम्मेदार हैं। ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। इन्ना सोवसन ने कहा कि जिस बात पर मेरा सबसे ज्यादा ध्यान जाता है वो ये है कि कुछ दिन पहले जब अमेरिकी दल रूस के साथ बात कर रहा था तो वो हमला करने वाले देश रूस के प्रतिनिधियों के साथ बहुत अच्छा और दोस्ताना व्यवहार कर रहे थे। वहीं जिस देश पर हमला किया गया उसके राष्ट्रपति के साथ बातचीत में वो अभद्र और ऐसे आक्रामक रवैये में बात कर रहे थे जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। जेलेंस्की ने ट्रंप को चेतावनी दी कि व्लादिमीर पुतिन के शांति के वादों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने रूसी नेता के प्रतिबद्धताओं को तोड़ने के इतिहास का हवाला दिया। इस पर पलटकर ट्रंप ने जवाब दिया कि पुतिन ऐसा नहीं करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि पुतिन उनके साथ समझौतों से कभी पीछे नहीं हटे। जब नोकझोंक हुई तो ट्रंप ने रूस के साथ युद्ध को लेकर जेलेंस्की की तीखी आलोचना भी कर दी। ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि लोग मर रहे हैं, आपके पास सैनिकों की कमी हो रही है। इस पर पुतिन का जिक्र करते हुए जेलेंस्की ने ट्रंप से आग्रह किया कि हत्यारे के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाए। ट्रंप ने कहा कि आप लाखों लोगों की जिंदगी के साथ जुआ खेल रहे हैं, आप तीसरे विश्व युद्ध के साथ जुआ खेल रहे हैं और आप जो कर रहे हैं वो इस देश के लिए बहुत अपमानजनक है। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय में तीखी बहस शुरू होने के ठीक पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से एक पत्रकार ने सवाल किया कि वो कॉम्बैट गियर यानी सैनिकों के साजो सामान और कपड़े पहनना क्यों पसंद करते हैं। उनसे पूछा गया कि आप सूट क्यों नहीं पहनते हैं, क्या आपके पास सूट है। कई अमेरिकियों को आपसे शिकायत है कि आप राष्ट्रपति कार्यालय की गरिमा का सम्मान नहीं कर रहे हैं। इस सवाल पर जेलेंस्की ने कहा कि मैं ऐसे कपड़े युद्ध समाप्त होने के बाद ही पहनूंगा, शायद आपकी तरह कुछ, शायद कुछ बेहतर कपड़े, शायद कुछ सस्ते कपड़े। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि रूस से अवैध और अनुचित तरीके से यूक्रेन पर आक्रमण किया है। ट्रूडो ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि 3 साल से यूक्रेन साहस और जवाबी कार्यवाही के साथ मुकाबला कर रहा है। उनकी लड़ाई लोकतंत्र, आज़ादी और संप्रभुता के लिए है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो सबके लिए मायने रखती है। ट्रूडो ने यह भी कहा है कि कनाडा यूक्रेन को अपना समर्थन जारी रखेगा। महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता अमीन पटेल को विधायक दल का उपनेता नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति से पार्टी संगठन को मजबूती मिलने की उम्मीद है। वहीं पूर्व मंत्री अमित देशमुख को मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे विधायकों के बीच अनुशासन और समन्वय बनाने रखने की कार्य करेंगे। ये फैसला कांग्रेस के रणनीतिक कदमों का हिस्सा माना जा रहा है ताकि विधानसभा में पार्टी की स्थिति को सशक्त किया जा सके। स्वारगेट बस डिपो में 26 साल की युवती के साथ रेप के आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाड़े को अदालत ने 12 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने शुक्रवार को अदालत में बताया कि 25 फरवरी की सुबह एक सरकारी शिवशाही बस में आरोपी ने 26 वर्षीय महिला के साथ 2 बार बलात्कार किया।
3 दिन की कड़ी तलाशी के बाद पुलिस ने शुक्रवार तड़के लगभग 1:10 पर पुणे जिले के शिरूर तालुका के गुनाड गांव से गाड़े को गिरफ्तार किया है। ससून अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक युवराज नंद्रे सहित पुलिस टीम ने शाम लगभग 6:15 पर गाड़े को न्यायिक मजिस्ट्रेट टीएस गायगोले की अदालत में पेश किया। दिल्ली में महरौली से बीजेपी विधायक गजेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी को लेकर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने आतिशी की तुलना शूर्पणखा से की है। महरौली विधायक ने कहा कि जिस तरह रामायण के खलनायक रावण का अंत हुआ और शूर्पणखा बच गई, उसी तरह दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का करियर खत्म हो चुका है और आतिशी जीत गए। वो शूर्पणखा जैसी है। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब किसी बीजेपी नेता ने आतिशी को लेकर विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी दिल्ली चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने आतिशी को लेकर विवादित बयान दिया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की ईमानदारी पर सवाल उठाया है और उन्होंने इस मामले पर चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा। भाजपा नेता ने कहा कि बनर्जी ने राज्य में सभी संवैधानिक निकायों को निष्क्रिय कर दिया है और अब सीईसी की नियुक्ति पर सवाल उठा रही हैं, जो पारदर्शी तरीके से की गई है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को एक अन्य पत्र सौंपने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकारी ने दावा किया कि बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कुमार की ईमानदारी पर सवाल उठाया है, जिस पर चिंता जताते हुए गुरुवार को उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा संवैधानिक निकाय पर प्रस्ताव डालने की प्रयास कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.